हम और आप महफूज रह सकें। लेकिन कैसे उस पुलिस के हवाले से, उस पुलिस की गिरफ्त से तीनों भाग जाते हैं जो पुलिस लगातार पिछले कई सालों से इनके साथ थी, इनको पकड़ के रखी हुई थी। आखिर कैसे भागने में सफल हो जाते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस के पूर्व जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आमोद कंठ साहब हैं। आप डीजीपी रह चुके हैं गोवा में, अरुणाचल में। लेकिन आमोद कंठ साहब, पहला सवाल आपसे, आखिर क्यों नहीं पुलिस के ऊपर उंगली उठे जब पुलिस की गिरफ्त से ये तीनों, जो पुलिस की कस्टडी में थे, पुलिस की डिटेंशन में थे, भाग जाते हैं? देखिए, इस खास घटना के बारे में मुझे ज्ञान जाया नहीं है, क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूं, और समाचार पत्रों के माध्यम से या आपके माध्यम से मैं जान रहा हूं कि ये लोग चले गए, निकल गए। जाहिर है कि जिनको पहले इतनी मुश्किल से पकड़ा गया होगा और पकड़ने के बाद बहुत सारे एविडेंस प्रोड्यूस किए गए होंगे और कोर्ट से सजा मिली होगी, और इनकी यहां होने की आवश्यकता थी। और अगर ये डिटेंशन में थे, डिटेंशन के समय अगर लोगों ने लापरवाही की वजह से एस्केप करने का इनको मौका दिया तो निहायत ही गलत बात है। और जो इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी जिम्मेवारी थी, मैं समझता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है देखने की कि किस स्थिति में ऐसा हुआ, क्यों हुआ। और जहां तक आपको, लेकिन सवाल इस बात का है, दिल्ली पुलिस कहती है एफआरआरओ के डिटेंशन में थे। एफआरआरओ अपना पल्ला झाड़ते हुए दिल्ली पुलिस के ऊपर ब्लेम करती है। सरकार की दो एजेंसियां आपस में एक दूसरे पर इल्जाम डाल रही हैं। 3 खतरनाक आतंकवादी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनको वापस पकड़ने के, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जहां तक मेरी अपनी समझ है या ज्ञान है पुलिस के बारे में, मैं कह सकता हूं कि एफआरआरओ एक सेंट्रल एजेंसी है और ये एक खुफिया एजेंसी का एक अंग है, और साथ में दिल्ली पुलिस के और तमाम फोर्सेस के लोग यहां पे आते हैं, और आने के बाद जितने फॉरेनर्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखना इनका काम है। और जाहिर है कि ये व्यक्ति जिनकी चर्चा हो रही है वो फॉरेनर्स थे, और फिर इसलिए निगरानी रखने की बात थी। मुझे नहीं पता है कि इनको कस्टडी में रखने की आवश्यकता क्यों थी, क्या डिटेंशन ऑर्डर्स इनके बारे में थे, डिटेंशन ऑर्डर थे तो किस कानून के अंतर्गत डिटेंशन में इनको रखना था, और अगर रखना था तो किस वजह से ये गायब हो गए। लेकिन जहां तक आपकी बात यह है कि भाई ऐसे लोग एस्केप कर गए और इनसे अगर समाज को या देश की सुरक्षा को कोई अगर बहुत बड़ा खतरा है तो फिर बहुत परेशानी वाली बात है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस हर कोशिश कर रही होगी कि इनकी तलाश करे, इनको पकड़े। अब मुझे अंदाज नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन सवाल जहन में आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं सवाल आपसे आगे भी पूछूंगा कि तीनों को एक साथ एक ही जैसी बीमारी होती है, तीनों को एक साथ आंखों के टेस्ट कराने के लिए आंखों का अस्पताल ले जाया जाता है, और वहां से तीनों, और वो भी एक सब इंस्पेक्टर के साथ, और वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। ये तमाम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आंखों के सामने से तीनों आतंकवादी फरार हो गए और पुलिस लकीर पीटती रह गई। जिम्मेदारी लेने की बात आई तो एक दूसरे पर आरोप मढ़े जाने लगे। कार्रवाई के नाम पर नोटिस और मजिस्ट्रेटी जांच तक का ऐलान अब हो चुका है। 3 खतरनाक आतंकवादी पुलिस की चंगुल से फरार हो गए और पुलिस वाले हाथ मलते रह गए। अब दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लग गई है इस मसले पर अपनी अपनी कार्रवाई में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर इस भूल पर जवाब मांगा है। अपनी साख पर पट्टा लगता देख दिल्ली पुलिस ने तीनों फरार आतंकियों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया है। मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस खौफनाक कांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों के फरार होने के पीछे जिम्मेदारी किसकी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं देना चाह रहा है। सब एक दूसरे पर फेंक रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी। जिस वक्त ये तीनों फरार हुए, एफआरआरओ का एक सब इंस्पेक्टर उनके साथ था और इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्थानीय इकाई मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ रही है। लेकिन एफआरआरओ का कहना है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस की ही है। लेकिन सवालों की फहरिस्त फरार होने की जिम्मेदारी पर ही खत्म नहीं हो जाती। क्या पुलिस से लापरवाही हुई या फिर किसी साजिश का नतीजा है? अजीब बात है कि 3 खतरनाक आतंकवादियों को अस्पताल भेजते वक्त निगरानी के लिए सिर्फ एक इंस्पेक्टर लगाया गया था। आखिर क्यों? इतना ही नहीं, रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सुस्ती दिखाई वो आतंकवादियों के मामले में कतई ठीक नहीं। पुलिस ने इन आतंकियों के फरार होने की एफआईआर अगले दिन दर्ज की। आखिर क्यों? मतलब ये कि पुलिस वालों की जरा सी भूल ने खौफ के ऐसे बादल तैयार किए हैं जो तबाही बनकर बरस सकते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।